जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में एक से एक मोमिन आते हैं। कुछ मोमिन गरम तवे पर बैठकर आते हैं और आते ही फट जाते हैं, और कुछ मोमिन बहुत भोले भाले अंदाज का नकाब पहनकर आते हैं, अल तकैया करते हैं और ढेरों जलेबियां बनाते हैं। पर जितने भी मोमिन आते हैं, कोई भी मोमिन किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देता है। ये लोग अपने दीन को सबसे सच्चा और सबसे अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, पर दूसरे धर्म और मजहब को गलत बताकर। ये लोग बिना किसी दूसरे धर्म की बैसाखी लिए अपने दीन को सच्चा साबित नहीं कर सकते हैं। जो बातें इनकी किताबों में लिखी हैं, जो इंसानियत की नजर में गलत है, उन सभी बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर कहते हैं कि वो सारी बातें उस समय के लिए सही थी। लेकिन हकीकत ये है कि इंसानियत की नजर में जो बात गलत है वो गलत ही रहेगी, समय चाहे पहले का हो या अभी का। लाल लब्बे जी भाई। जी मोमिन आप? जी हाँ बिल्कुल। अरे वाह। तो बताइए, अभी आपने देखा होगा हमारा ये रिएक्शन वीडियो, आपके आलिम साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुतमईन नहीं कर पाते हम लोग, और ये लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं धड़ल्ले से। क्या बोल रहे हैं आप? कितने लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है? कितने लोगों ने छोड़ दिया वो तो आपके 5 या 6 साल पहले वेस्ट में मौलाना मुफ्ती जो है आलिम आपके, वो बोल रहे थे 33% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। वेस्ट का तो ये है, बहुत ज्यादा लोग इस्लाम छोड़ दिए ना मेरे हिसाब से तो छोड़ रहे हैं भाई। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपके मौलाना और मुफ्ती लोग ये बोल रहे हैं, बगल्ले से बोल रही है, लोग छोड़े जा रहे हैं इस्लाम। अच्छा, तो क्या फिर इस्लाम छोड़ने के बाद वो क्या कर रहे हैं? हिंदूज में आ रहे हैं या क्रिश्चियन बन रहे हैं? वो उनकी मर्जी है। अच्छा, नहीं मतलब ये सिर्फ इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस्लाम छोड़ने के बाद वो कर क्या रहे हैं? मतलब एथिस्ट बन जाते हैं, एग्नोस्टिक बन रहे हैं, या फिर जो है हिंदुइज्म को जिनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस्लाम छोड़ के उसको एथिस्ट ही बनना है, या एग्नोस्टिक ही बनना है, या क्रिश्चियन ही बनना है, या यहूदी बनना है। उनकी खुद की मर्जी है, जहाँ उनको अच्छा लग रहा है वहां चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो इंसान बन रहे हैं, इस्लाम छोड़ के गंदगी को छोड़ रहे हैं। इंसान बन रहे हैं, बिल्कुल इंसान बन रहे हैं। कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो 4 शादियां नहीं करते हैं, औरतों पे हाथ नहीं उठाते हैं, औरतों को गंदी नजर से, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि गंदी नजर नहीं रखते उसके ऊपर जब तक बुर्का नहीं पहना है। और या तो फिर ऐसी चीजें हैं इस्लाम के अंदर जो होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि लोंडी रखना, ये सब करना, कत्लो कताल, तबलीगें करना। अगर किसी ने इस्लाम छोड़ दिया, उसको गंदा मानना, जब मारने की, उसके जिहाद की उसके अंदर वो रहती इच्छा रहती, वो छोड़ देते हैं। या फिर वो काफिरों को अच्छी नजर से नहीं देखते, काफिरों को निज्जत ही समझते हैं, जो कि अल्लाह बोलता है, कुरान बोलता है, आपका नबी बोलता है, वो चीजें सारी छोड़ देते हैं, है ना? जी वैसी चीजें। तो फिर ये सारी चीज छोड़ देते हैं तो फिर इंसान बनते हैं ना। एक ही चीज बार बार बोल के फायदा क्या? नहीं, इंसान किस तरह से बनते हैं? उनका मतलब क्या वे ऑफ लाइफ होता है उनके आगे? सही और गलत कैसे वो डिसाइड करें? सुकून से जीते हैं। उनको पता है सही गलत क्या होता है। सही ये होता है किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना 4 शादियां करके, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कुरान पे चल के 4 टाइम नमाजें पढ़ते हैं, जो हम लोग मतलब लाइक, ये क्या बोलूं, नहीं पढ़ना है उनको। 4 टाइम सुकून नहीं है उनको इन चीजों में, अल्लाह नहीं सुनता है। 4 टाइम 5 टाइम बोल रही हूँ। आप रिवाइंड करके देखिएगा। आप पहले मुस्लिम थी क्या? रब्बानी एक्स मुस्लिम। अच्छा, आप मुस्लिम थी? हाँ, मैं 7 टाइम की पढ़ती थी। मैं 7 टाइम की पढ़ती थी भाई। 7 टाइम के 5 टाइम ही मैंने सुना है। 7 टाइम आप बता रही हैं? नहीं, मैं 7 टाइम पढ़ती थी। 5 तो फर्ज है ना, तो 4 की नमाज भी पढ़ती थी और इसकी तहज्जुद की भी पढ़ती थी। तहज्जुद भी पढ़ती थी? हाँ। अच्छा, चाश्त की भी नमाज पढ़ती थी? हाँ, चाश्त की भी पढ़ती थी। चाश्त की सूरज की होती है, जो फजर के बाद सूरज जैसे आता है ना, उसकी रोशनी में थोड़ी सी वो पढ़ते हैं फजर के बाद। तो उसको चाश्त बोलते हैं कि इशराक की नमाज बोलते हैं? इशराक की नमाज भी तो होती है ना? अरे भाई, उतना टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो अभी आपने सवाल पूछा था, इस्लाम छोड़ के इंसान बन जाते हैं, तो आपको लग रहा है कोई मोमिन इंसान है?
मैं तो ये समझ रहा हूँ कि देखिए अभी अगर कोई भी रिलीजियस लोग हैं तो उनके आगे एक रिलीजियस नॉर्म्स है, उस हिसाब से वो अपने आप को सही गलत करने के लिए सक्षम है। अगर कोई जैनिज्म है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सनातनी है या फिर बौद्धिस्ट है, तो उनके जो रिलीजियस गुरु है, वो टीचर्स है, को अपने अंदर मत मिलाओ ना, दूसरे को अपने अंदर मत मिलाओ। इस्लाम के अंदर में इंसानियत है, वो चीज बतानी है आपको। बीए भाई अच्छा, मतलब सर आपका, अमित सर आपका कहना है कि दूसरे के बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि दूसरे के बारे में बात करने। हाँ, इस्लाम स्टैंड अलोन आप सही साबित करके दिखाओ। दूसरे मजहब की बैसाखी लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे धर्म के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब कि दूसरे धर्म के बारे में बात करेंगे तो उधर का भी भेद खुल जाएगा। ये मोमिन जिस लहजे में बात कर रहा है उसे देखकर कुछ लोग इसे सभ्य और शालीन समझने की गलती कर बैठेंगे, पर ये जिस फिरके को मानता है वो लब्बैक के नारे लगाकर दहशतगर्दी करता है। इनके बोलने का अंदाज केवल मुनाफिकता और अल-तकैया का हिस्सा है। इनके अंदर कितना जहर भरा है अभी आपको पता चल जाएगा। बिदर का भेद खुलने की बात ही नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। दूसरे मजहब वाले किसी का गला नहीं काटने दोगे ना। आप लोगों के अंदर में जिहाद, कत्लो किताल की जो बीमारी है वो किसी दूसरे मजहब वाले में, किसी दूसरे धर्म वालों में नहीं है। इसी के लिए इंसानियत की बात जो आपने की थी, तो कोई मोमिन इंसान है साबित कर दीजिए। इंसान अगर होगा तो वो मोमिन नहीं हो सकता। अमित भाई, अगर आप सर कलम केयर करने की बात, जो मतलब गला काटने की बात करते हैं, तो शिव जी ने भी तो गणेश जी का जो है सर काट दिया था, तो ये तो एक ये है ना, मतलब लीला है। भाई आदाब। तो फिर इस्लाम हमें फिर क्यों कहते हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है? अगर आप इस तरह ये दोनों किसी और मजहब के साथ बराबर करते हैं ना, तो फिर इस्लाम क्यों अच्छा हुआ? हमें तो बचपन से सिखाया है कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। आप क्या कहते हैं? और ये अमित भाई की आवाज बदल कैसे गई? नहीं, ये मैं हूँ, ये हमिद नहीं। असल में आप लोग तो सब पे ये शिकायत करते हैं कि आप मुसलमान नहीं है, ये है। मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप मुझसे बात करें। अच्छा, तो आपसे बात करें, ठीक है। और अभी आपसे बात करेंगे तो फिर कोई और बीच में इंटरफेयर करेंगे क्या? तो क्या आसमान से आए हैं कि आपसे सब बात नहीं कर सकते? कौन है आप? अपने आपको क्या समझते हैं? अरबों के गुलाम है। अरब तो आपको लोग नहीं समझते। भाई मैं आराम से बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं कोई आपसे गुस्से से बात नहीं कर रहा हूँ। एक बंदे से बात करने, ये क्या बात है? मतलब कि आप लोग सब मिल करके जो है अलग अलग एक बात को खत्म नहीं होने देंगे। क्यों मुसलमान लेके आए कि हमारे साथ बात करें? कोई क्या बात? मेरे प्यारे भाई आप एक मिनट लब्बैक भाई सुन ले बात। यहाँ जितने लोग हैं उसमें से कोई भी कर सकता है ना। आपको कोई स्पेशल है कि 1-to-1 बात करनी है? अगर 1-to-1 करनी है तो 1-to-1 करेंगे। लेकिन यहाँ बैठे हैं 4 लोग, बैठे हैं 4 जन अपनी अपनी बात। 1-to-1 हम यहाँ डिस्कशन एक सेकेंड, हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए कौन करेगा? अरे रुक जाना, हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, हार जीत करने के लिए नहीं बैठे। और डिस्कशन का जो भी फैसला लेना है वो पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। जी मेरे भाई, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोले, लेकिन बात करें, ये नहीं कि वो बात क्यों कर रहा है, ये बात क्यों कर रहा है, वो सब नोटिंग की नहीं चाहिए। जी अमित भाई, आपने बोला कि अगर 1-to-1 बात करना है, आपने ही बोला है 1-to-1 बात करना है, तो मैं 1-to-1 बात करना चाहता हूँ। जी आ जाना आप ट्यूसडे को साहिल भाई के चैनल पे, या फ्राइडे को या सैटरडे को आ जाना एडम भाई के चैनल पे, 1-to-1 बात हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोग फिर नहीं बात कर सकते 1-to-1? आप लोग भी तो देखते हैं ना चैनल को। हम ये रिएक्शन वीडियो किए थे, उसके बाद में देखे कि कोई ढंग का मोमिन आता है तो बात कर लेते हैं। लेकिन आपको 1-to-1 चाहिए तो वहां करेंगे, हम 1-to-1 भी कर लेंगे। अच्छा, वहां जाना पड़ेगा। आप 1-to-1 बात कर ले बीए साहब से। ठीक है, तो अभी किन से बात करना है? सारे लोग बात करेंगे मेरे से, ठीक है ना? तो पहले किन से बात करना है? अमित भाई। अरे बीए साहब ये आप जो बात करते हैं ना, ये 1-to-1 की बात है जो ना, आप आसमान से आए हैं या क्या हुआ? हम यहाँ डिस्कशन करते हैं, बात बोलो अपनी। ये क्या बात है कि 1-to-1? ये अपने आप को क्या समझते हैं?
अमित भाई ने बोला, मैं भाई आप मेरे प्यारे भाई आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये हटाइए ना, इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये जो आपने वो स्टिकर को हाईलाइट कर रखा है ना जी, इनका नाम नहीं देख पा रहा हूँ। बीए भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अमित भाई ने बताया मुझे कि जो लोग इस्लाम छोड़ दिए हैं वो इंसान बन गए। तो मैं अब इस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि इंसान वो किस तरह से बने, उनके सामने सही और गलत जो चीजें हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो अपने अकल से डिसाइड करेंगे या उनके पास कोई वे ऑफ लाइफ है? तो सही और गलत, ओ भाई अमित अमित भाई, एक बात मैं करता हूँ, ये रब्बानी जी ने आपको 10 बार समझाया कि इंसान और हैवान में क्या फर्क होते, आप नहीं समझते क्या? उनकी नहीं समझ पाया। नहीं समझ पाया। ये मोमिन अपनी धूर्तता को छिपाने के लिए अपने बात करने के अंदाज को शालीनता के पर्दे के पीछे छुपाए हुए है। ये बंदा बातों को घुमा फिराकर दूसरे धर्म और मजहबों को गिराकर अपने दीन को सबसे सच्चा और सबसे अच्छा साबित करना चाहता है, जो कि मोमिनों की फितरत है। इनको क्या है, ये इस्लाम को इस तरह दांतों से पकड़ के चलते हैं, इनको समझ में नहीं आता अच्छाई और बुराई क्या है। इनको लगता है किताब कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए तो ही उसको सही और गलत मानेंगे। इनकी अक्ल और इनके शौर में कोई चीज नहीं आती। उसके अलावा भी साहब, तो इनको जो किताब में अगर लिखा है कि टट्टी नहीं खाना है तो ये टट्टी नहीं खाएंगे, नहीं तो ये जाके टट्टी भी खा लेंगे। अगर किताब में इनके लिख दिया जाए कि टट्टी खाना अच्छी बात है तो ये जाके पहले टट्टी खाएंगे। और इनके बयानों में, इनके मुल्ला मौलवियों के बयानों में भर के आते हैं कि वो नबी वहां पेशाब करने बैठते थे तो साहबा दौड़ते थे कि हम पी लें, और वो थूकते थे तो सारे अपने उसको पकड़ के अपने हाथों पे लगाते। नबी टट्टी करते तो सारे के सारे खाने के लिए दौड़ते थे कि पहले जमीन ना खा जाए, हम खाएंगे। तो इस तरह का इनका अक्ल है और इनके अंदर में किताब के बाहर कोई चीज समझ में नहीं आती है जी। हमको मोरालिटी लेने के लिए जो समाज है उससे बराबर मोरालिटी आती है, और आपके अंदर में एक इनबिल्ट मेमोरी मोरालिटी है, उसको आपको जगाने की जरूरत है। उसके लिए कोई किताब की जरूरत नहीं होती है। तो वो मुझे गाइड कर दे, मैं भी अब सीख लूंगा ना। मुझे आप गाइड कर दे, वो इनबिल्ट अपने आपको इस्लाम में सारी चीजें सही लग रही है ना, मुझे कन्विंस कीजिए ना। जैसे कि अभी इंडिया के अंदर में लिविंग इन को जो है परमिशेबल कर दिया गया है कि एक बालिग लड़का और लड़की जो है अपने परमिशन के हिसाब से लिविंग इन रह सकता है। तो मुझे कन्विंस कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं सीखने आया हूँ ना यहाँ पे। हमको जरूरत नहीं है ना कन्विंस करने की, जिसको मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो लिविंग की बात बोल रहे हो। नहीं, मैं कन्विंस नहीं करूंगा इनको। मैं खाली एक चीज इनके सामने रख रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि लिव इन को परमिसिबल कर दिया है, ठीक है चलो मान ली आपकी बात। मेरे को एक बात बताओ, किसी के बाप को, भाई को, ससुर को और पति को मारना और उसके बाद में 17 साल की लड़की को 60 साल का बुजुर्ग है वो अपना गुलाम बना ले और उसके साथ में जबरदस्ती पहले शारीरिक संबंध बनाए और फिर उससे निकाह करे, वो ज्यादा खराब है या किसी के साथ में लिव इन के अंदर रहना जिसमें दोनों व्यक्तियों का कंसेंट है? आप खुद बताइए आपके हिसाब से। आपको सवाल मैंने पूछा एक। नहीं, आपने तो अभी बोला जो कि अंदर जो इनबिल्ट मोरालिटी है उसको समझने के लिए तो आप सहारा ले रहे हैं इसका। आप भाई साहब, मैंने आपके सामने दो कंडीशन रखी है। आप आपकी मोरालिटी भी बता रहा हूँ, आप दोनों में से खराब चीज ज्यादा कौन सी है आप ये बता दीजिए मुझे। सिर्फ आपकी मोरालिटी अंदर से आपको बता रही है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। आपकी मोरालिटी जो इनबिल्ट है ना वो आपको बता रही है लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। ये प्रॉब्लम आपने सवाल पे सवाल रख दिया ना, किताब से बंदे में ना बोलेंगे कैसे? मुझे कन्विंस कीजिए ना। इन्होंने अभी भाई ने बोला था, मैं एग्री हो गया था। सर मेगा माइंड सर, अमित सर ने मुझे बोला कि आपके अंदर बिल्ड मोरालिटी है और आप उस मोरालिटी का यूज करें, तो मैं उस मोरालिटी को सीखना चाहता हूं। अगर मुझे सीखने का मौका मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। अभी जो सवाल इस मोमिन के सामने रखा गया है इसका जवाब ये नहीं देगा, क्योंकि ये अच्छी तरह जानता है इंसानियत की नजर में वो गलत है, पर इनके नबी ने यही हरकत की है, इसीलिए ये बंदा गलत को गलत नहीं कह सकता है। यही इन लोगों का गलीस बना है। दोस्तों, अब तक का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। रुके एक मिनट, आपको सवाल पूछा है मेगा माइंड ने, उसका जवाब आप अपनी इनबिल्ट मेमोरी से, मोरालिटी से दीजिए। जो सवाल पूछा उसका जवाब देना, इधर उधर ना भागे।
जी मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया ना अमित भैया। अरे आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दिया है। आपने कहा मेरी इनबिल्ट मॉरलिटी को समझाओ। मैंने आपके सामने आपकी इनबिल्ट मॉरलिटी को रख दिया है। आपकी इनबिल्ट मॉरलिटी बोल रही है, अब आपको जवाब देना है कि आप उसकी सुनते जी। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? किसने 60 साल के बंदे ने जो है 17 साल के औरत का जो है कत्ल कर दिया और उसके साथ फिर दूसरे लोगों डजंट मैटर। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सवाल ध्यान से सुना है ना, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन दो कंडीशंस के अंदर से ज्यादा खराब कंडीशन कौन सी है? देखिए, किसी को बेगुनाह कत्ल करना ये तो इस्लाम में या फिर मॉडलिटी है नहीं। इस्लाम की बात मैं तो बोल रहा हूँ। अरे यार अजीब, इस्लाम की बात। एक मिनट, इस्लाम को साइड में रखो। आपकी इनबिल्ट मोरलिटी चेक की जा रही है। जो दो कंडीशन बताई है उसमें से कौन सी कंडीशन आपको ज्यादा अच्छी लग रही है? जी मुझे तो दोनों कंडीशन सही नहीं लग रही है। किसी को कत्ल करना भी और किसी के साथ नहीं, दोनों ही खराब है। खराब और ज्यादा खराब नहीं होता है। अगर पोटी सुअर का हो या फिर गधे का हो या गाय का हो, पोटी पोटी ही होता भाई मेरे ना। लेकिन उसका जवाब देंगे ही नहीं, वो किताब से बंधे हुए। और यही आप लोगों की मानसिक गुलामी है। अमित भैया एक मिनट अमित भैया 6 बार मुझे बैक स्टेज कर चुके हो, इतना डर क्यों रहे अमित भैया? मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। बार भी बैक स्टेज करूंगा और बकवास करोगे तो निकाल भी दूंगा। आपको दो कंडीशन बताइए, दोनों में से कौन सी कंडीशन ज्यादा बेटर है? इतना घबराहट क्यों हो रहा है अमित भैया आपको? अरे लब्बे क्या बहुत घबरा रही है भाई। अमित भाई की बात का जवाब दे दो ना। सवाल पूछा था। इतना भाग रहे हो इधर उधर, सवाल पे सवाल। अरे तो आपकी इनबिल्ट मेमोरी ही जो मोरलिटी है उसी को दिखा रहे ना आपको। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, ये आपकी इनबिल्ट जो मोरलिटी है वो आपको इस्लाम रोक रही है। और इसी के लिए आप लोग इंसानी हैवान हो। किसी के बाप का कत्ल हुआ है, भाई का कत्ल हुआ है, शोहर का कत्ल हुआ है और उसके पूरे के पूरे कबीले का कत्ल किया गया है। उसके बाद में वो 17 साल की बच्ची को एक 60 साल का बाबा यूज कर रहा है और वो आपको सही लग रहा है। हालांकि गलत लग रहा है आपकी मोरलिटी के हिसाब से, लेकिन आपकी किताब आपको उस चीज को एक्सेप्ट करने नहीं दे रही। यही आप लोगों के अंदर में हैवानियत है और यही इस्लाम छोड़ने के बाद में इंसान बनता है। और भी बोलना अमित भैया मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा। नोटिंग बंद करना, ये डर लग रहा है, ये लग रहा है, सीधा आपको निकाल के बाहर किया जाएगा। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका टू द पॉइंट आंसर दीजिए। ये नोटंकी बंद करना, अभी ये लास्ट है आपको चांस। मैंने तो जवाब दिया ना अमित भैया, दो में मैंने जवाब दिया ना। गलत है, दोनों गलत है। किसी को कत्ल करना भी गलत है और किसी लिविंग इन रहना भी गलत है अमित भैया। मैं क्यों आप मुझे बैक? ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके नबी ने गलत काम किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू वेरी मच। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।